नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो आज का हमारा टॉपिक है घातांक तथा करणी, सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो आज की इस वीडियो में मैं केवल घातांक के बारे में बात करूंगा, करणी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे और वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप घातांक वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और मात्र 2 सेकंड में ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो सीधे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम घातांक की करणी के कुछ सूत्रों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है a की घात m इंटू a की घात n इक्वल टू क्या होता है a की घात m प्लस n। तो समझे आप, जिसमें कि घातें अलग अलग हैं लेकिन संख्या सेम है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 4 प्लस 3। ठीक है, ये इसका एक उदाहरण हो गया। 4 प्लस 3 7 हो गया जैसे कि आप। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये। ठीक है, जब संख्याएं समान हो, घात अलग अलग हो और गुणा में हो, तो हमारी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, और अगला है a की घात m भागा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भागा में घातें घट जाती हैं, यानी कि माइनस हो जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 2 की घात 4 डिवाइडेड बाई 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 4 माइनस 3। कितना? 4 माइनस 3, आपको पता ही है 1। ठीक है, समझ में आया? तो अगला वाला लेते हैं, जैसे a की घात m और इंटू घात n, यानी कि 2 अलग अलग घातें हैं और संख्या सेम है। a की संख्या की 2 घातें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की घात m इंटू n। तब यहाँ पर क्या होंगे, घातें गुणा हो जाएंगी। एग्जाम्पल समझते हैं। 2 की घात 4 इंटू 3 उसकी घात 3, कितना हो गया, 2 की घात 4 3 12। ठीक है, सिंपल है ना। ऐसे ही अगला वाला देखते हैं। अगला एक और क्या कहते हैं, जब संख्याएं समान ना हो और घात समान हो, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, a की घात n इंटू b की घात n। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि x और y 2 संख्याएं हैं और इनकी घात है 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की घात 2 गुणा y की घात 2। ठीक है, समझ में आया? और ऐसे ही अब हम अगला देखते हैं अपना। अगला क्या है हमारा, a बटा b की घात n, यानी कि फिर से संख्याएं असमान है। पहले संख्याएं गुणा में थी, अब संख्याएं क्या है, भाग में है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की घात n अपॉन b की घात n। घातें समान ही है संख्याओं के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। x अपॉन y की घात 2 है माना। ठीक है, x अपॉन y की घात 2 है माना, तो x की घात 2 बट्टा y की घात 2। ठीक है, ऐसे ही एक आखिरी है, a की घात 0 कितना हुआ, 1। किसी की भी घात 0 हमेशा 1 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल वही है, 2 की घात 0 बराबर 1। ठीक है, आपकी समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? जैसे कि a गुणा a, घातें अलग अलग तो घातें जुड़ गई गुणा में, भागा में संख्याएं सेम हैं, घातें अलग अलग हैं तो घातें घट गई। ठीक है, भाग देने पर। और जब संख्या सेम है, घातें अलग अलग हैं और घातें क्या है, एक की घात के ऊपर घात है। ठीक है, घात के ऊपर घात में तो क्या होता है, घातें गुणा हो जाती हैं। ठीक है, और अगला क्या है, संख्याएं अलग अलग हैं और घात समान है, तो क्या, संख्याओं में अलग अलग घात आ जाती है। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है, अब संख्याएं क्या हैं, भागा में हैं और घातें समान है, तो भी वही होगा, तो घात सिंगल सिंगल एक एक के ऊपर पर्टिकुलर आ जाएगी। ठीक है, और जब घात 0 है तो हमेशा 1 होगा। ठीक है,
तो घातांकी करनी में फिलहाल ये फॉर्मूला है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए, आगे क्वेश्चंस में हमारे बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और आज मैं खूब सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, 16 की घात 3/4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल सा है, आपको पता है 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, और इसमें क्या दिया है 3/4। जैसे कि आप फॉर्मूले देख पा रहे हैं, क्या होता है जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या होती है, घातें मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसा होगा, 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 गया, 2 की घात 3 कितना होता है 8। आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ लगा एक लाइन में हो गया। कितना टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो यहाँ मैं जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सब के सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बैंक पीओ, एसएससी, एमबीए के एग्जाम या फिर रेलवेज, सभी जगह पूछे हुए हैं। तो ऐसे ही हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8/125 की घात -4/3। अब इसमें देखिए एक समझने वाली चीज़ है, जब घात माइनस में दी होती है इसका मतलब होता है जो ये संख्याएं हैं ये उल्टी हैं, यानी कि जब बट्टे से हम ऊपर ले जाते हैं, मतलब बट्टे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तब ये माइनस आता है ना, यानी कि अंश को हर को अंश करते हैं जब। ठीक है, जो ये अंश है इसको हर, और जो हर है इसको अंश करा होगा, तब ये माइनस का निशान आया, जब घात में माइनस का निशान आता है। तो हम इस माइनस के निशान को हटाने के लिए क्या करते हैं, वापस उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो ये इसमें जो अंश है इसको, जो ये हर है इसको अंश बना देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस के निशान को हटाने के लिए वापस जो हमारा हर है उसे अंश बना देते हैं, और जो अंश है उसे हर बना देते हैं, यानी कि 125/8 की घात 4/3 हो जाएगा। तो माइनस का निशान हट जाएगा, क्योंकि उल्टा होने में माइनस का निशान आता है, तो उल्टा कर दिया तो माइनस का निशान हट गया। ठीक है, अब क्या, अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब क्या होता है, 125 क्या होता है 5 की घात 3, और 8 क्या होता है 2 की घात 3। तो ऐसा लिख सकता हूँ 5/2 की घात 3, ये तो लिख सकते हैं, की घात 4/3। अब आपको पता है जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की घात 4 और 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 625/16। ये हो गया 625/16, आंसर आ गया आपका। कितना सरल था, बिल्कुल इजी था ना। तो चलिए ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इजी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1000 की घात 7 डिवाइडेड बाय 10 की घात 18। तो इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड का काम है। आपको पता है 1000 क्या होता है, 10 की घात 3 की घात 7, और डिवाइडेड लिखा है तो 10 की घात 18। ठीक है, 10 की घात 18। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 7 तियाँ 21, 10 की घात 21/10 की घात 18। अब मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड में जब घातें अलग अलग होती हैं, जब घातें अलग अलग होती है, अंश सेम है, तो मैंने आपको जो दूसरे नंबर का फॉर्मूला बताया है, जब संख्या समान होती हैं और घातें अलग अलग होती हैं और डिवाइड में होती हैं, तो डिवाइड में घातें क्या होती हैं, हमेशा घट जाती हैं। तो ये क्या होगा, 10 की घात 21 - 18 कितना हुआ, 10 की घात कितना हो गया, 10 की घात 3। 21 में से 18 गया, 3 आया, तो 1000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10 की घात 3 1000 तो होती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 4 डिवाइडेड बाय 5 की घात 8। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है गुणा होने में घातें क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, 7 + 4, और डिवाइड होने में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, घात घट जाएगी। अब इसको हम बोर्डमॉस के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आप अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ बोर्डमॉस का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्डमॉस के हिसाब से ऐड करेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे। ऐड 7 4 7 4 11 11 - 8 5 की घात 3 11 - 8 3 आया। ठीक है, 5 की घात 3 कितना होता है, 125। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन इतने इजी से, या एक एक नंबर तो ऐसे रखा हुआ है वहाँ। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 की घात x माइनस वाई इक्वल टू 27, 3 की घात x प्लस वाई इक्वल टू 243, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दो समीकरणें दिए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो फटाफट हम देख लेते हैं, ये क्या है, 3 की घात x माइनस वाई बराबर, इसको 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और साथ में इसको सॉल्व करते हैं, 3 की घात x प्लस वाई बराबर 3 की घात कितना लिख सकते हैं हम, इसको 5 होता है। ठीक है, अब जब हर दोनों के संख्याएं जो हैं सेम है, तो क्या आ जाएगा, संख्या से संख्या घट जाएगी और क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3, घात ये हो गई, और यहाँ पर घात क्या आई, x प्लस वाई बराबर 5। अब आपको दो समीकरण मिल गई। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ लो, इनको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y से y घट जाएगा और 2x बराबर 5 3 8। इसको, इस समीकरण को, समीकरण 1 समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक है, प्लस 2। समीकरण 1 प्लस 2 को करने पर क्या हमारे पास आया, 2x प्लस 8। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो कैसे जोड़ा मैंने, आप यहाँ देख लीजिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको जोड़ने की। x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, इसको हमने जोड़ लिया तो क्या आया, प्लस करने पर ये तो प्लस हो गया, 2x हो गया, x प्लस x, और माइनस का x और प्लस का माइनस का y और प्लस का y दोनों आपस में घट गए, तो यहाँ तो 0 हो गया। अब बचा क्या, 5 प्लस 3, ठीक है, कितना हो गया, 8। ठीक है, यही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ से x निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, 2 चक्को 8, x बराबर 4, ये आपका आंसर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन इसको और शॉर्ट मैंने कर दिया। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग की स्क्रीन पे है, 64 की घात -1/2 माइनस 32 की घात -4/5। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। अब देखिए 64 क्या होता है, यहाँ पर 2 लिखा है, हमको 2 इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, 8 की घात 2 इंटू -1/2। अब आपको पता है जब घात के ऊपर घात होती है तो हमेशा गुणा होता है, तो गुणा में 2 गुणा 1/2 क्या होगा, 2 से 2 घट गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 32 क्या होता है, माइनस किसी घात का 5 होता है, मतलब किसी की घात 5 होती है, 32 2 की घात होती है, बिल्कुल। ठीक है, 2 की घात 5 गुणा -4/5। ठीक है, अब घात में आपको पता ही है, घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है, तो 5 से 5 गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, 8 की घात -1 माइनस 2 की घात -4। अब आपको पता है घात माइनस का मतलब क्या होता है, वो किसी का हर है, उसको अंश में लाया गया है। ठीक है, तो हम इसको वापस नीचे कर देंगे, 1/8 माइनस 1/, अब 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 4 कितना होता है, 16। तो 16 यानी कि सम संख्या है, यानी कि ये माइनस, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, 2 की घात 4 का मतलब क्या हो, -2 की घात 4 का मतलब हो -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, यानी कि 4 बार -2 गुणा, तो ये माइनस से ये माइनस गया और ये माइनस से ये माइनस गया, तो कितना आया, प्लस का 16 तो आएगा, यहाँ माइनस से घट गया, ये माइनस से घट गया, तो प्लस का 16 आ गया, तो बट्टे में क्या आएगा, 16। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 16 2 -1 यानी कि 1/16, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी था, बहुत इजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, आपके यहाँ समझ में आ गया ना, जब माइनस होती है घात, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, तो वो बट्टे से ऊपर आई, यानी कि हर से अंश में आई हुई है, वापस उसको हमने हर में डाल दिया। ठीक है, माइनस हटाने के लिए। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है, 2 की घात 4 16 होता है। अब 2 की घात सम में है 4, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगर विषम होती 3 होती तो माइनस ही होता। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 की घात 3.5 डिवाइडेड बाय 27 की घात 3.5 गुणा 6 की घात 3.5 बराबर 2 की घात x। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, हमको x का मान निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है 18, जैसे कि मैंने फॉर्मूलाज में लिखाया था, सबकी घात समान है लेकिन ये सब अलग अलग संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, 18/27 गुणा 6, और घात जब समान है तो ठीक है, हो जाता है ना, अलग अलग हो जाती हैं सारी घातें, और बराबर 2 की घात x, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब 2 दूना 4, 4 की घात 3.5 बराबर 2 की घात x। अब कुछ बचा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो हम इसको कर लेंगे, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी कि 2 गुणा 3.5 बराबर 2 गुणा x। अब आप समझ ही गए होंगे, आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसको गुणा करें, कितना होगा, तो 3.5 इंटू 2 कितना होता है, 7, ठीक है। तो 2 की घात 7 बराबर 2 की घात x, तो x बराबर कितना आ गया, 7। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना ईजी था ये, बहुत ईजी था, कुछ करना पड़ा कुछ भी नहीं, 2 सेकंड का काम है, ठीक है। तो घातांकी और करनी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आखिरी क्वेश्चन हम और लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास a/b की घात x - y इक्वल टू b/a की घात x - 3। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे, हमारे यहाँ पर घातें अलग अलग हैं और हाँ संख्याएं भी अलग अलग हैं। अभी तक हम क्या देख रहे हैं, या तो हमारी घातें सेम थी या तो हमारी संख्याएं सेम थी, लेकिन अभी हमारे पास ना संख्याएं सेम है ना घातें सेम है। तो हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ सेम बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को सेम बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर a/b है और यहाँ पर b/a। तो हम इसको a/b लिख सकते हैं, यानी कि इसके हर को अंश बनाना है और अंश को हर बनाना है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, घात क्या होती है, माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, a/b x - 1, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। a/b मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ b/a था, यहाँ a/b लिख दिया। अब इसके क्या आएगा, माइनस आ जाएगा घात के आगे से, x - 3, बस। अब क्या सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, घात जब हमारी संख्याएं सेम है तो हम घात को सॉल्व कर लेंगे। x - 1 बराबर x माइनस का x प्लस 3, यही तो हुआ। अब x वाले एक तरफ ले जाएंगे और बिगर x वाले एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x, प्लस x इक्वल टू 3 + 1, यानी कि 2x इक्वल टू 4, x बराबर 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना टाइम लगा इसमें, कुछ भी टाइम लगा, सवाल कैसा दिखने में और कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो देखा आपने, घातांक तथा करणी कितना इजी चैप्टर था। बस आपको थोड़े से फॉर्मूले याद करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है, ज़रा सा दिमाग यूज करना है, तो इतने इजी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की घर में प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।